हेलो गाइस, कैसे आप लोग। सबसे पहले जोहार और नमस्कार। तो गाइस, तैयारी कैसा चल रहा है सबसे पहले ये बताओ। अगर तैयारी खराब चल रहा है ना तो नीचे लिखो सर प्लीज हेल्प मी। सर क्या कर सकते हैं हेल्प मी में। तो गाइस, करना आपको ही है। ओके, तो आपको जो करना है उसको एक सेटअप के साथ, एक प्रॉपर रूटीन के साथ बना लीजिए और वही फॉलो करना है। ऐसा सेटअप तैयार कर लीजिए। अगर वो रूटीन में थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस आए तो अपना नींद वाला समय को काटिए, उसके बाद वो अप्लाई कीजिए। ओके, तो गाइज हम लोगों का जो रफ्तार चल रहा था वो रफ्तार के साथ आज 5वां दिन का रफ्तार पकड़ना है। और इसमें हम लोगों को आज एक्सप्रेशन करना 5 नंबर वाला यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ओके, तो यूनिट वाइज हम लोग करने वाले और 5 दिन में भी 5 दिन में ये तुम्हारा सिलेबस रखा जाएगा। अरे क्या हो रहा है सर, 5 दिन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा कंप्लीट हो जा रहा है और उसके बाद हर चैप्टर खत्म होने के बाद एक छोटा सा टेस्ट, पूरा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न होगा। पूरा 70 नंबर का क्वेश्चन नहीं होगा गाइस, लेकिन 50-60 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर होगा जिसमें कि तुम्हारा सारा क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है 5 नंबर वाला टॉपिक, कल का डे 4 में हम लोग पढ़े थे 3 क्वेश्चन और बचा हुआ जो 4 क्वेश्चन है वो आज करने वाले हम लोग। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन है गाइस वो है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग एट द एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालना है तुमको, किसके वजह से, चार्ज सर्कुलर रिंग के वजह से। और कहां पर, एक्सिस पर गाइस, कहां पर, एक्सिस पर। तो सबसे पहले कंसीडर तुमको करना होगा गाइस कि एक चार्ज सर्कुलर रिंग है जिसमें चार्ज Q है और उसका रेडियस कितना है, R है। ओके, तो उसके बाद ये हमारा टर्म हो गया चार्ज का, Q का। ये मान लिया हम लोग सर्कुलर रिंग, उसमें चार्ज फैला हुआ है कैपिटल Q और रेडियस इसका कितना है, R है गाइस। अब यहां पर ये सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर निकालना, तो सर्कुलर रिंग का एक्सिस किसको बोलते हैं बेटा, इसके सेंटर से सीधा में कहीं पर भी P पोजीशन ले लो वो कहलाएगा एक्सिस। क्या कहलाएगा, एक्सिस कहलाएगा। ओके, Q0 यहां पर एक छोटा सा चार्ज रख देते हैं और इसमें हम लोग एक छोटा सा टर्म है वो देख लो बेटा, P वही पॉइंट है एक्सिस पर जो माने हुए। दूसरा है बेटा जो यहां पर इसको तुमको रट्टा रखना है। क्या रट्टा रखना भैया, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला जो गॉस थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं। चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय लेंथ। छोटा सा अगर चार्ज होगा तो dq, छोटा सा लेंथ होगा तो dl। टोटल चार्ज q है और टोटल लेंथ 2πr है ये सर्कल का। ओके, तो ये सर्कुलर रिंग के वजह से हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अभी तक हम लोग जितना भी पढ़ाई किए हैं पूरा बहुत सारा चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक बार भी नहीं निकाले, सिर्फ एक चार्ज, दो चार्ज की वजह से निकाले। एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिजल्ट था KQ/R² था। R डिस्टेंस को शो करता है, डिस्टेंस का स्क्वायर। दो चार्ज की वजह से, दो चार्ज को हम लोग बोले थे -Q + Q को डायपोल। तो डायपोल के वजह से अलग अलग पोजीशन पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किए और आज हम लोग फाइंड कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत सारा चार्ज की वजह से ये रिंग में क्या लग रहा है तुमको, इनफिनाइट नंबर्स ऑफ चार्ज है, फिर भी चलो निकालते हैं। तो क्या किए, ये रिंग में दो गो छोटू छोटू एलिमेंट मान लिए जिसका लंबाई कितना है बेटा, dl है। कितना है, dl है। छोटे छोटे एकदम जस्ट अपोजिट में माने हुए हैं। अपोजिट में मानने का फायदा तुमको दिखाते हैं अभी। अब ये dl छोटा सा लेंथ में छोटा सा चार्ज होगा dq, और इस dq के वजह से यहां पर मौजूद छोटा सा टेस्ट चार्ज उसको रिपल्सन मारेगा और d का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। ओके, तो यहां बाहर की तरफ हुआ और ये एंगल थीटा बन रहा, वर्टिकली अपोजिट से थीटा हो जाएगा बेटा, और ये d का टूटेगा कंपोनेंट, d cos थीटा और d sin थीटा। ओके, सेम टू सेम प्रोसेस दूसरे का एलिमेंट का, dl लंबाई का dq चार्ज, और dq चार्ज की वजह से यहां रिपल्सन और ये रिपल्सन यहां पर एकदम जस्ट अपोजिट में, तो ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट से थीटा। तो ये d का कंपोनेंट टूटेगा, d cos थीटा d sin थीटा। तो यहां सेम टू सेम है, सेम टू सेम है बेटा वैल्यू। दो वेक्टर अपोजिट में तो वो कैंसिल हो जाता है बेटा, नेट वैल्यू कितना होता है, कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होके तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नेट वैल्यू कितना बचेगा, तो इतना बचेगा, दोनों एलिमेंट की वजह से बेटा, d cos थीटा प्लस d cos थीटा। ये तो कट गया, दो वेक्टर इक्वल और अपोजिट होता है तो कैंसिल हो जाता है बेटा, ठीक है, वेक्टर्स रूल। तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये हो गया तुम्हारा r और ये हो गया x।
चार्ज से पी तक का दूरी को ही आर बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस का स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा। तो बेटा ये ट्राइंगल देखो, ये परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनियस लग रहा है। हाइपोटेनियस बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा पी की जगह पर आर है, बी की जगह पर एक्स है। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले तुम निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से बेटा? छुटका एलिमेंट हुआ की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी डैश, एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकाल रहे बेटा हम लोग, ओके, स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकाल रहे बेटा। तो यहां पर छोटा सा एलिमेंट के लिए डी हो जाएगा और के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर बोले तो डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है बेटा? यहां पर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा। सर क्यू के जगह पर डी क्यू लिखे। अरे यहाँ छोटा सा चार्ज है बेटा, स्मॉल एलिमेंट का जो चार्ज है वो पुट किए हैं डी क्यू। के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, तो क्यू की जगह पर डी क्यू लिखे हुए हैं और यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, क्या बेटा डी क्यू को हम लोग लिख सकते हैं? देखो यहां से और यहां से देखो, डी क्यू को लिख सकते हैं लैम्डा डीएल। ये डीएल को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां हो जाएगा डी क्यू के बदले में लैम्डा डीएल बेटा, और नीचे में बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या मिला बेटा? एक छोटा सा एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट मिला, सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से। दोनों एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिजल्ट हो गया बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ एलिमेंट, दोनों एलिमेंट की वजह से बेटा। ओके, तो बेटा डीई नेट तुमसे पूछ रहे हैं, तो भैया डी नेट डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 2 डी कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। दोनों एलिमेंट मिलकर ये टोटल वैल्यू आया, ये तो कैंसिल हो गया बेटा, तो ये बचा ये दोनों वैल्यू डी कॉस थीटा कितना हो गया? 2 डी कॉस थीटा। डी का वैल्यू यहां से पुट करो बेटा, 2 इंटू के लैम्डा डीएल बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया लैम्डा शो कर रहा है बेटा स्मॉल एलिमेंट के लिए भी टर्म यहां पर लिए हुए हैं, और साथ में यहां पर कॉस थीटा है, कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दो। ये ट्राइंगल है, ये एंगल है सामने वाला पी बी एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, तो एक्स बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ओके, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से तुम देख सकते हो ये डीई नेट का वैल्यू मिला है बेटा, छोटका दोनों एलिमेंट की वजह से रिजल्ट मिल चुका है हमको। तो भैया पूरा रिंग के वजह से निकालना है। किसके वजह से? पूरा रिंग के वजह से। तो पूरा रिंग के वजह से निकलेगा बेटा, तो क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सिस ड्यू टू सर्कुलर रिंग, ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग लिख सकते हो बेटा, ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग। ओके, ये पूरा लिखना होगा बेटा। तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ, डीई का इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन बेटा, 2k लैम्डा एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और यहां पर हो जाएगा डीएल। ये क्या लिखे सर? ये बेस और ये बेस सेम है बेटा, पावर में 3/2 हो जाएगा, तो मैंने 3/2 डायरेक्टली लिख दिया बेटा। डीएल को बाहर कर दिया, 2k लैम्डा एक्स है, 2k लैम्डा एक्स है बेटा। इस सबको बाहर क्यों किए रहे? डी के बाद जो फैक्टर है बेटा उससे रिलेटेड लिमिट पुट किए हुए हैं। अब यहाँ ई से रिलेटेड लिमिट पुट करेंगे बेटा, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल चाहिए, तो 0 से लेकर ई तक। लंबाई कितना है बेटा? 0 से लेकर 2 पाई आर होगा बेटा। कितना होगा? 0 से लेकर 2 पाई आर। तो बेटा 2 पाई आर तब लेंगे जब एक एलिमेंट मानोगे। 2 एलिमेंट मान चुके हैं ना बेटा, तो यहां पर लिमिट पाई आर होगा। क्या होगा? पाई आर होगा। रेडियस हम लोग कैपिटल आर लिए हुए हैं, तो पाई कैपिटल आर होगा बेटा। तो यहां पर जब कुछ भी ना रहे तो बाहर वाला इंटीग्रेशन, अपर लिमिट लोअर लिमिट 2k लैम्डा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं बेटा q बाय 2 पाई आर। तो लैम्डा का वैल्यू के उधर किनारे पुट करते हैं बेटा, के एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, लैम्डा के जगह पर क्या लिखेंगे? q बाय 2 पाई आर। यहां पर एल हो जाएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट बेटा, 2 से 2 कट रहा है रे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बेटा। अरे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ई माइनस 0 ई बचेगा बेटा। यहां पर के क्यू एक्स
अपॉन क्यू को पहले लिख दिया बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और यहां पर बचा हुआ है 1/πr, और यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेगा तो पाई आर बचेगा बेटा, पाई आर से पाई आर कट गया, हो गया रिजल्ट बेटा। ई बराबर के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 होगा बेटा। ये हमारा रिजल्ट है सर्कुलर रिंग के वजह से। सबसे पहले एक एलिमेंट की वजह से इंटेंसिटी निकाला, दोनों एलिमेंट की वजह से इंटेंसिटी डी कॉस थीटा 2d कॉस थीटा हो जाएगा बेटा, दोनों एलिमेंट की वजह से निकाले। टोटल रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटीग्रेशन कर दी, देन रिजल्ट। बस लिमिट में थोड़ा सा ध्यान देना, बच्चे गड़बड़ करते हैं यहां, ठीक है। तो बेटा 0 से पाई आर तब लेते जब एक एलिमेंट लिया हो, तुम यहां 2 एलिमेंट ले लिया बेटा, तो 0 से पाई आर होगा लिमिट, ठीक है। पूरा अच्छा से देख लो, सिर्फ कंसीडर और लेट पॉइंट जो बोला मैंने वो लिखना बेटा। कंसीडर अ चार्ज सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू, ये जो बोले वो लिखो। P a point at a distance x from the center of the circular ring. लैम्डा बराबर ये फॉर्मूला, और यहां लिखेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, बस। उसके बाद ये रिजल्ट पूरा, कोई बदलाव नहीं बेटा, 5 नंबर में आता है। देखो बेटा एकदम सेम टू सेम यही एक्सप्रेशन चैप्टर यूनिट 3 में भी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला में बेटा, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम यहां वाला समझा हुआ है तो वहां वाला लॉलीपॉप लगेगा, तो यहां वाला भी अच्छे से देख लो। अगर एग्जाम में पूछ दे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो भैया यही निकालना, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं डमरू वाला एक्सप्रेशन, गाइस क्या बोलते हैं, डमरू वाला एक्सप्रेशन, याद रखना। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मार लो, अपने से लिख लो, तो जल्दी से लिख लो। तो गाइस लिख लिए वो क्वेश्चन पॉज करके, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन फाड़ू लेवल का क्वेश्चन है गाइस। और ये क्वेश्चन जितने आपके फ्रेंड सर्कल है ना, उसको ये क्वेश्चन पूछ लीजिए, और उसके बाद बतलाइएगा कि वो कैसे बना पा रहे हैं ये क्वेश्चन को। और आप जो पढ़ रहे ये तरीका जो हम अभी आपको बताने वाले, उनसे बहुत अलग होगा और आसान होगा, पक्का, ओके। तो ये जो चैलेंज चल रहा है हमारा 40 दिन का, तो ये 40 दिन का जो चैलेंज है, इसमें बहुत तेज बच्चे ही अडॉप्ट कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे और जीत जाएंगे। लेकिन कमजोर बच्चे और उससे थोड़े एवरेज बच्चे, वो क्या करेंगे बोलो, कैसे ये चीज को बैलेंस कर पाएंगे और ये 40 दिन का चैलेंज को जीत पाएंगे, कैसे? तो जो कमजोर बच्चे हैं, जिनको लग रहा है कि फिजिक्स मेरे से अब नहीं होने वाला है, अगर आप मेरे रेंज में हैं, यानी हजारीबाग के रेंज में अगर आप हैं, तो मेरा ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि आपके स्टार्टिंग में सारा कुछ दिया हुआ है। और जो ऑनलाइन क्लासेस से ही सिर्फ अपना कंप्लीट करना चाहते हैं, वो एक एक्सप्रेशन को स्पीड मेंटेन करना बेटा, एक एक्सप्रेशन को 5 बार हिमच के लिख दो, एकदम 5 बार। जो कमजोर और एवरेज वाले, उसके बाद तुम देखना 5 बार। तुम सोचेगा सर 5 बार लिखने तो 1 घंटा चल जाए, गलत। 5 बार लिखने के लिए बहुत ज्यादा 25 मिनट चाहिए बेटा। और एक एक्सप्रेशन में अगर तुम 25 मिनट दे रहे हो, तो 2 एक्सप्रेशन में तुम 1 घंटा दे रहे हो, ठीक है। और 4 एक्सप्रेशन अगर तुम कर लिया तो 2 घंटा तो पढ़ना ही है बेटा। 4 एक्सप्रेशन बहुत होता है बेटा, बहुत। एक बार कर देखो। अगर तुम सच में तुमको कुछ करना है, सच में तुमको अच्छा नंबर लाना है, तो एक बार कर देखो बेटा, मजा आ जाएगा पूरा, ओके। एकदम स्पीड में लिखो, भूल जाओ राइटिंग रूटीन, स्पीड में लिखो बेटा। अब एक्सप्रेशन जो हमारा आज का एक्सप्रेशन, ये जो है, मतलब सॉरी आज का नहीं, नेक्स्ट एक्सप्रेशन ये जो है बेटा हमारा, वो एक्सप्रेशन बहुत सारे कमजोर बच्चों को, एवरेज वाले बच्चों को कंफ्यूज करते हैं ये एक्सप्रेशंस, क्योंकि कल तो किए थे भैया डे 4 में ये वाला एक्सप्रेशन। जनरल पॉइंट लिखा हुआ देख लो, जनरल पॉइंट लिखा हुआ है, जनरल पॉइंट को एनी पॉइंट भी बोलते हैं, डे 4 में भी था। इलेक्ट्रिक डायपोल के जनरल पॉइंट या एनी पॉइंट पर निकालना है हमको। कल था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई निकाल रहे थे तुम, और आज निकालना बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बॉक्स बना लो बेटा, बॉक्स।
क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, निकालना क्या, बस देखा जनरल पॉइंट डायपोल के पड़क पड़क तुरंत तुरंत मारने लगा बेटा एकदम, और पता चला गलत सलत बना के आ गया, 0 नंबर। 0 नंबर मिलेगा बेटा, नहीं मिलेगा तुमको। 3 नंबर मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 को नंबर नहीं मिलेगा, गलत बनाया हो ना, इसलिए तो थोड़ा सा ध्यान देना। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी से रिप्रेजेंट करते हैं और भी निकालना तुमको। और किसके वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल के जनरल पॉइंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब दो को चार्ज होगा माइनस क्यू प्लस क्यू, उसका दूरी डी। रट्टा मारने बोले बेटा तुम लोग को कि बीच डायपोल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, उसके बीच का डिस्टेंस डी, उसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं बेटा। ये माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच का डिस्टेंस डी। ओके, और यहां से आर दूरी पर, यहां से आर दूरी पर एक पी डैश पॉइंट, ये आर डिस्टेंस है बेटा। ओके, ये हो गया जनरल पॉइंट का फिगर। कितना आसान है भैया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बेटा, एक चार्ज की वजह से, एक चार्ज, इलेक्ट्रिक एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिजल्ट था बेटा के क्यू बाय आर, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का था के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये डी फॉर है बेटा, यहां स्क्वायर है यहां आर है केवल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा हुआ सवाल है बेटा, ये 1/r का प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन, और ये 1/r स्क्वायर का होता है बेटा। थोड़ा सा ध्यान देने से, छोटा छोटा चीज है, सवाल पूछ देता है गलती से बेटा, तो हमको इससे मदद लेना है, इससे नहीं, ठीक है। के क्यू बाय आर, के क्यू बाय डिस्टेंस, आर क्या बेटा, डिस्टेंस, चार्ज से पी तक का डिस्टेंस। तो चार्ज से पी डैश तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे लिए आर होगा, मतलब ये डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा, इसको R1 मान लेते हैं। ये डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा, R2 मान लेते हैं बेटा, ठीक है। ये आधा डिस्टेंस d/2 होता है बेटा, ये आधा डिस्टेंस d/2, और ये एंगल होता है थीटा। ओके, तो ये सब दिखाई दे रहा है तुमको साफ साफ। ये एक्सप्रेशन में दम है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। हमको मतलब ये चैप्टर का सबसे बेस्ट एक्सप्रेशन यही लगता है, मतलब एक टीचर के नजर से हम बोल रहे हैं। अगर हम एज ए एग्जामिनर तुम्हारा क्वेश्चन सेट कर रहे होते तो ये क्वेश्चन इस बार जरूर देते बेटा। तो हमको लग रहा है तो भैया ये बीबीआई 2026 हो सकता है। ओके, दो 2027, ऐसे करके क्वेश्चन चलते रहता है बेटा, ठीक है। ये बीबीआई है, ठीक, ठीक है, ठीक है। अब मैथ का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, कोई फॉर्मूला मैथ का ऐसा नहीं है जो R1 और R2 का डिस्टेंस तिरछा वाला निकाल दे, कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं है। तो भैया ये R1 और R2 तुमको चाहिए, तभी तो पोटेंशियल निकलेगा। कैसे निकलेगा बेटा, चलो देखो, यहां नेमिंग कर रहे बेटा, इस पॉइंट का नेमिंग किए A, इस पॉइंट का नेमिंग किए O, और इस पॉइंट का नेमिंग किए B। हम लोग यहां एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, AM, और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बेटा ABM, ठीक है। तो दो को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो यहां कंस्ट्रक्शन लिखना होगा बेटा, कंस्ट्रक्शन लिखना होगा कि AM परपेंडिकुलर टू AM परपेंडिकुलर टू OP डैश, BN परपेंडिकुलर टू OP डैश। थोड़ा सा समझना बेटा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से। एक स्टेप पहले ही हम नोट्स कॉपी में स्टार्ट करवा दिए थे, बिना मतलब का क्या स्टार्ट करवाए थे बताते हैं। हम तुमको जो स्टेप जरूरत है उसके अनुसार से चलते हैं बेटा। हम लोग को R1 चाहिए, और R1 AP डैश को बोल रहे हैं बेटा, और AP डैश तो भैया कोई जिंदगी में तुम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो। तो ये AP डैश जो कंस्ट्रक्शन किए ना बेटा, ये M O के बहुत क्लोज है। तो M और P डैश, AP डैश और ये MP डैश लगभग बराबर है। AP डैश लगभग किसके बराबर है, MP डैश का। मतलब तुम्हारा अगर MP डैश तुम निकाल लिया, काम बन जाएगा बेटा। तो MP डैश निकालने के लिए बेटा गौर से देखो, तो ये डिस्टेंस यहां O से लेकर P पता है, M से लेकर P डैश नहीं पता, निकालना पड़ेगा। इसमें से अगर OP डैश में टोटल में से इतना घटा दिया, OP डैश में OM तुम घटा दिया बेटा, तो आंसर मिल जाएगा। O से लेकर P डैश तक का तो डिस्टेंस पता है R, लेकिन क्या OM पता है, नहीं पता है बेटा। एक और देखो,
R2 के लिए, R2 किसको माने में, BP डैश को, और BP डैश किसके लगभग बराबर अब हो जाएगा बेटा, NP डैश का। NP डैश निकालना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है बेटा, तो यहां से यहां प्लस यहां से यहां बेटा, OP डैश प्लस ON करेंगे, OP डैश प्लस ON करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस मिल जाएगा बेटा। फिगर थोड़ा टेढ़ा होगा ये वाला, बट काम चलाओ बेटा, तुम्हारा फिगर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जूमिंग वाला। तो OP डैश तो पता है बेटा, यहां से लेकर यहां तक ON पता है क्या, नहीं पता है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये ट्राइंगल लेके चलते हैं, ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल AMO, AMO यह वाला पारा इसके ऊपर लिखा हुआ है बेटा, कि क्यों कर रहे AMO क्यों ले रहे हैं, और इसमें ट्राइंगल है बेटा, वो देखो ये ट्राइंगल ये वाला है, AMO, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, AMO, और ये हो गया हमारा थीटा, ये हो गया हमारा थीटा, ये हो गया D/2 बेटा। तो थीटा के सामने वाला P जिसपे 90 डिग्री बना होता है वो B, और 90 के जस्ट अपोजिट, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड होता है H। तो भैया हमको चाहिए OM चाहिए, यानी B चाहिए बेटा, क्या चाहिए, B चाहिए। तो B चाहिए और H तुमको पता है, तो B/H किसमें होता है बेटा, cos थीटा में होता है। तो cos थीटा बराबर लिख सकते हैं B/H, B के जगह हो जाएगा OM और H के जगह OA। क्या बेटा, यहां पर O से लेकर A तक का डिस्टेंस D/2 पता है, तो cos थीटा बराबर OM/OA के जगह पर D/2 हो जाएगा। क्या OM बराबर लिख सकते हैं बेटा D/2 cos थीटा, हाँ या ना, OM बराबर D/2 cos थीटा हो सकता है बेटा। अब सेम टू सेम उसी तरह से ये ट्राइंगल में निकालेंगे, इन ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल BNO, BNO बेटा, उसी तरह से ये थीटा, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट से थीटा होगा बेटा, और यहां पर तुम ON निकालोगे तो सेम टू सेम वैसा ही निकलेगा बेटा, D/2 cos थीटा। ये थीटा है, सामने वाला P, ये B और ये H, तो B/H, ON/OB, तो O से B तक का पता है बेटा D/2, ON निकल जाएगा D/2 cos थीटा बेटा। OP के जगह पर R माइनस OM के जगह पर कितना निकाले बेटा, D/2 cos थीटा, हाँ या ना बोलो। उसी तरह से OP डैश के जगह पर R प्लस D/2 cos थीटा हो जाएगा बेटा ON के जगह पर। क्या R1 और R2 मिल गया, खत्म हो गया बेटा। इसका पूरा जो ये एक्सप्रेशन का जड़ है ना, वो R1 और R2 पर है, इस पर फोकस करो और आंसर पा लो। अब तुम पोटेंशियल निकाल सकते हो बेटा, पोटेंशियल निकाल सकते हो रे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा लिखना बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज गिवन एज, तो V1 मान लेंगे बेटा K प्लस Q अपॉन R1 हो जाएगा। प्लस Q से कितना डिस्टेंस है बेटा, R1। थोड़ा आराम से बता रहे बेटा, इसमें हड़बड़ा नहीं रहे, क्योंकि ये एक्सप्रेशन में दम है, बहुत दम है बेटा, बहुत ज्यादा दम है, ठीक है। तो भैया यहाँ प्लस Q क्यों लिखे, अरे भैया पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है बेटा। K प्लस Q को सिर्फ Q लिख सकते हैं, R1 निकाल चुके हैं बेटा, R माइनस D/2 cos थीटा। क्या V1 मिल गया। उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू माइनस Q चार्ज इज, ये एक्सप्रेशन बड़ा है बेटा और ये बोर्ड है छोटा, अरे एक बार में नहीं हटेगा तो मजा नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो कंसीडर लेट पॉइंट जो लिखे हुए हैं वो भी मैटर करता है इसमें, ठीक है। कंसीडर लेट पॉइंट एकदम सेम टू सेम जो कल लिखे थे आज भी वही है, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी में भी यही चलेगा और पोटेंशियल में भी यही चलेगा बेटा। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, K माइनस Q बाय R2। अब R2 के जगह पर जो हम लोग निकाले बेटा ये वाला R प्लस D/2, तो K माइनस Q, माइनस को बाहर कर देते हैं बेटा, और R प्लस D/2 cos थीटा हो जाएगा, ओके। नेट पोटेंशियल निकालोगे बेटा, नेट पोटेंशियल, तो V नेट बराबर V1 प्लस V2 करेंगे बेटा। कोई फैक्टर सब मत करना इसमें, क्योंकि पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी इसलिए साइन के साथ लिए हुए हैं, ओके। तो यहां पर V1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं बेटा KQ डिवाइड बाय R माइनस D/2 cos थीटा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बेटा, उतना तो संभाल ही सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, KQ डिवाइड बाय R प्लस D/2 cos थीटा होगा बेटा। काट मत देना, सेम टू सेम नहीं, यहां अलग है, KQ कॉमन आ रहा है बेटा,
ओके, यहां बचेगा 1 डिवाइड बाय आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, अरे माइनस में 1 डिवाइड बाय आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा बचेगा बेटा। ए क्यू, अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, बस एक स्टेप संभालना बेटा, ये माइनस को इंटर करवा रहे, ये जाके यहां गुना हो जाएगा, तो ये माइनस अंदर घुसेगा तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस डी बाई टू कॉस थीटा हो जाएगा। और नीचे में बचेगा ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू करेंगे बेटा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। हाँ या ना बोलो सिर्फ, हाँ या ना। अब यहां पर आर से आर कट रहा है बेटा, डी बाई टू कॉस थीटा, डी बाई टू कॉस थीटा जोड़ेंगे तो डी कॉस थीटा मिलेगा, तो के क्यू डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बेटा। अब यहां पर क्यू डी के बदले में तुम लिख सकते हो बेटा पी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल रिजल्ट हो गया बेटा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा बेटा। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मजेदार क्वेश्चन है बेटा, दम है क्वेश्चन में। पॉज करो और इज्जत से लिखो, पहले फिगर बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये लिखना, तब R1 R2 निकालना बेटा। ये हम आधा मतलब छोड़े हुए हैं, इसको पहले निकालो अपने से, ये लो ट्रायंगल में बेटा, ठीक है। ये उसके बाद R1 R2 का वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 और 2 में पुट करो, देन रिजल्ट निकालो बेटा। जल्दी से पॉज करके अपने से करो, फटाक से बेटा, जल्दी से लिखो इसको।